हेलो एवरीवन, मैं नेहा एजुकेशनल क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम हिंदी से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन संविदा शिक्षक वर्ग 3, सीटेट, एमपीटेट, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी आदि परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कुकर्म, कुकड़ी, कुचाल, कुचक्र। हमें इन सब में बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग से रहित है। उपसर्ग वे शब्द कहलाते हैं जो किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उसके एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जो शब्द किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके रूप एवं अर्थ को बदल देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। हमें यहाँ देखना है कि इन शब्द में ऐसा कौन शब्द है जिनके आगे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। हिंदी के उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत उपसर्ग होते हैं, हिंदी होते हैं और उर्दू भाषा की। कु उपसर्ग का अर्थ है बुरा या हीन, तो यहाँ कु उपसर्ग लगा हुआ है सभी में। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है, कु तो सब में लगा हुआ है लेकिन इनमें कौन सा है जो उसके अर्थ को ना बदल दे। कुकर्म, देखिए कर्म का होता है कोई अच्छा कर्म, अगर इसमें का कु लग गया तो हो जाएगा बुरा कर्म। यहाँ है चाल, और चाल का अर्थ होता है जो कोई एक नियत चाल चल रहा है वह चाल कहलाएगी, लेकिन कुचाल तो यह कहलाएगी बुरी चाल। यहाँ लिखा है चक्र, चक्र सभी जानते हैं, चक्र का समय भी अर्थ होता है। यहाँ कुचक्र तो हो जाएगा बुरा चक्र या बुरा समय। यहाँ है कुकड़ी, अब कड़ी का कोई यहाँ अर्थ नहीं है और इसमें कु लगा हुआ है तो कुकड़ी, इससे कोई ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा है जो इसके शब्द को 2 भागों में बांटने पर अलग अर्थ प्रदान करे। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुकड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, प्रत्यय रहित शब्द का चयन कीजिए। अब प्रत्यय का जिस तरीके से उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में अर्थ जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं, और प्रत्यय ऐसे शब्द कहलाते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप एवं अर्थ को बदल देते हैं। यहाँ हमें इन ऑप्शन में से यह देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंत में उपसर्ग ना लगा हुआ हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला है ये चतुराई। अगर हम चतुर में आई प्रत्यय जोड़ दें, चतुर एक अलग शब्द हो जाएगा और आई प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ धैर्य शब्द में या प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और पुत्रवत, इसमें पुत्र में वत जोड़ा गया है, ये पुत्रवत हो जाएगा, इसमें ही प्रत्यय का प्रयोग किया है। लेकिन धीर यह एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, और यहाँ पर हमें प्रत्यय रहित शब्द छांटना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों हैं उसका चयन कीजिए। अब अभी हमने उपसर्ग देखा था और प्रत्यय देखा था, अब यहाँ हमें कोई ऐसा शब्द देखना है इनमें से जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो। यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है दास्ता, तो इसमें दास में ता प्रत्यय लगाने पर दास्ता बन जाता है, तो इसमें केवल प्रत्यय ही जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सत्यता, इसमें भी सत्य में ता प्रत्यय जोड़ने पर सत्यता बनी है। ऑप्शन नंबर 7 दिया हुआ है इसमें असफलता, अगर हम इसमें देखें तो असफल में ता प्रत्यय जोड़ने पर असफलता बनी है। और अगर इसी शब्द में हम देखें तो सफलता में आ उपसर्ग जोड़ा भी गया है, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय देखिए दोनों लगे हुए हैं, तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्भ शून्य में समास है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और समादान तत्पुरुष। अब यहाँ पर समास तो सभी में तत्पुरुष दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ यह देखना है कि इसमें तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष समास है। हम जानते हैं कारक होते हैं 8, तो यहाँ पर हम जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी के, इस प्रकार से यह कारक होते हैं। अगर हम इसका विग्रह करें गर्भ शून्य का, तो यहाँ हो जाएगा गर्भ से शून्य, तो गर्भ से शून्य है, यानी यहाँ क्या आया है कारक से। अब हम ये जानते हैं कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ देखिए को नहीं आया है, तो यह ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
यह कर्ण से, तो यहाँ कर्ण से आ गया है, तो यह सही है। लेकिन हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अपादान से होता है अलग होने में, यह इसमें अलग तो होगा नहीं गया है किसी चीज से, तो यह ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। समाधान के लिए होता है, तो यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ दिया हुआ है से, तो यहाँ पर या तो कर्ण हो सकता था या अपादान। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कर्ण से आता है इसमें से, और अपादान में होता से तब आता है जब किसी चीज से अलग होते हैं। तो यहाँ है गर्भ से शून्य, तो यहाँ सही आंसर है बा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है उपल उत्पल युग्म का सही अर्थ है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ओला कमल, ऊपरी पानी, और जवाब वर्षा, कमल शैवाल। तो हम ये जानते हैं उपल का अर्थ होता है ओला और उत्पल का अर्थ होता है कमल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आ। क्वेश्चन नंबर 6 है अनंग और अनग में अंतर है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको देखने में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसमें केवल एक बिंदु का अंतर है, लेकिन इसके दोनों के अर्थ बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं इतने में। इसमें ऑप्शन दिए हुए पहला है बिना भोजन का और बिना घर का, ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि बिना भोजन का तो हो नहीं सकता है इसका अर्थ। और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बिना शरीर का, अनंग का अर्थ होता है बिना शरीर का, और अनग इसमें नग लिखा हुआ है और इसमें आ लग गया, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिना नग का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और इन चारों में से हमें यह देखना है कि कौन सा भिन्न है। कनक, सोना, धतूरा और खजूर, यह तो एक से ही शब्द हैं, तीनों पर्यायवाची हैं उसके। इसमें बी दिया हुआ है तीर, बाण, धनुष, किनारा। तो देखिए धनुष, तीर, बाण, यह तीनों एक ही शब्द हैं, और किनारा यह शब्द इसमें बिल्कुल ही अलग है। ऑप्शन सा दिया हुआ है पयोधर, बादल, गन्ना और पर्वत, यह सभी इसके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर इसमें दा दिया हुआ है माँ, पृथ्वी, भूमि और दिशा, यह भी माँ के पर्यायवाची दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया है कौन सा विकल्प भिन्न है, यानी इस सब में से कोई अलग शब्द है, और इसमें केवल बी ही एक 12 नंबर का जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ही एक ऐसा शब्द आ रहा है जिसका एक अलग अर्थ निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है ठाकुर का अनेकार्थी नहीं है। इसमें अनेकार्थी का अर्थ होता है एक ऐसे शब्द जिसकी अनेक अर्थ निकले। तो ठाकुर का अर्थ होता है ठाकुर भगवान भी होता है, स्वामी भी होता है, और किसी जाति विशेष के लिए भी ठाकुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सेवक, सेवक का अर्थ होता है दास, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा अनेकार्थी नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है किस समूह में सभी शब्द धनी के विलोम हैं। धनी का अर्थ होता है संपन्न या समृद्ध, हमें बताना है इसका विलोम शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है संपन्न, लब्ध, प्रतिष्ठित, समृद्ध, यह सभी धनी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दरिद्र, दरिद्र का अर्थ होता है किसी चीज से हीन, अकिंचन और विपन्न, यह सब धनी के विलोम शब्द हैं, क्योंकि धनी का होता है समृद्ध या किसी चीज से संपन्न, लेकिन दरिद्र किसी चीज से हीन हो जाएगा, अकिंचन और विपन्न, विपन्न का अर्थ भी यहाँ होता है किसी चीज से संपन्न ना होना। इसमें सा दिया हुआ है दुखित, निराश्रित, निराधार, निराधार का अर्थ होता है किसी और पर आधारित, और निराश्रित जो किसी पर आश्रित ना हो। तो यह तो धनी में पर्यायवाची हो जाएगी, वह व्यक्ति जो किसी पर आश्रित नहीं होता है वह अपने आप में हमेशा ही धनी होता है। साथ इसमें दा दिया हुआ है श्रीमंत, निखलम्ब, निराहार, तो यह सभी इसमें धनी के पर्यायवाची ही हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, क्योंकि इसके हमसे विलोम शब्द पूछे गए हैं, और धनी का विलोम दरिद्र भी होता है, अकिंचन भी होता है और विपन्न भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है सजल का विलोम होता है। सजल का अर्थ होता है जल युक्त, हमें इसका विलोम शब्द बताना है अधजल, यानी जल से आधा भरा हुआ, सबल और सजीव। तो यहाँ ऑप्शन आ दिया है निर्जल, जल से रहित, तो इसका
ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सरस्वती का पर्यायवाची है। हमें यहाँ सरस्वती के पर्यायवाची बताने हैं। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं भारती, शारदा, वाक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यह सभी ही सरस्वती के पर्यायवाची हैं, क्योंकि सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं ब्रह्मी, भारती, भाषा, बाक, गिरा, शारदा, वीणापाणी, वाकीस आदि। यह सभी इसके सरस्वती माँ के पर्यायवाची होते हैं, अतः इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, अभ्यस्त का पर्यायवाची है। इसमें ऑप्शन दिए हैं परिश्रमी, आदि, तेजस्वी, मेधावी। यहाँ शब्द तो सभी दिए हैं, उनमें लगभग समथिंग समानता भी कुछ दिख रही है, लेकिन अगर इनकी बारीकी से अर्थ देखे जाएं तो सभी के अर्थ अलग ही हैं। यहाँ अभ्यस्त है, अभ्यस्त का अर्थ होता है किसी चीज का आदि होना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सा, क्योंकि अभ्यस्त का अर्थ होता है आदि, अतः यह इसका पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है। यहाँ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं अपराह्न, पूर्वाह्न, मध्याह्न या प्रातः। तो दोपहर के पहले का समय पूछा गया है, इसका ऑप्शन सही है बी, क्योंकि दोपहर की जो पहले समय होता है वह कहलाता है पूर्वाह्न। दोपहर को कहा जाता है मध्याह्न, और दोपहर के जो बाद का समय होता है उसको कहा जाता है अपराह्न। अतः इसमें हमसे पहले का पूछा गया है, उसका अर्थ होता है पूर्वाह्न। प्रातः कहलाता है सुबह का समय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा। इस प्रकार से आज हमने हिंदी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए एजुकेशनल क्लासेस को। अगली सीरीज को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।